गुड इवनिंग। आज हम लोग करेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, चैप्टर 8। अब सेल क्या होते हैं? सेल होते हैं कि जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सभी सेल से बने हैं। जो सिंगल सेल से बना है वो यूनिसेलुलर, जो बहुत सारे सेल से बना है वो मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं? आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। जो सेल है, इंपॉर्टेंट लाइन है, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद में एक साइंटिस्ट का नाम है लेवनहुक। इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने सबसे पहले डिस्क्राइब किया था एक लाइफ सेल को। ठीक है, इनका पूरा नाम है एंटन वन लेवनहुक। ये फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब द लाइफ सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था न्यूक्लियस के बारे में, उन्होंने डिस्कवर्ड किया था न्यूक्लियस। फिर आते हैं सेल थ्योरी। सेल थ्योरी में क्या था? दो साइंटिस्ट थे, एक जूलॉजिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट थे। जो बॉटनिस्ट थे उनका नाम था स्केल्टन, उनका पूरा नाम है मैथियस स्केल्टन। इन्होंने 1838 में बताया था कि ऑल प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स विच फॉर्म अ टिश्यू ऑफ द प्लांट्स। मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो अलग अलग टाइप के सेल से बने हैं और सब मिलाकर एक टिश्यू बनाते हैं। उसके बाद आते हैं शेवान, थियोडर शेवान। इन्होंने 1839 में, ये थे जूलॉजिस्ट, इन्होंने बताया था कि जितने भी जो आउटर कवरिंग होती है सेल की उसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये एक यूनिक कैरेक्टर है सेल, प्लांट सेल का। ठीक है, अब ये ऐसे बायो में, ये बुक में क्या लिखा है? ये लिखा है सेल हैड अ थिन आउटर मोस्ट कवरिंग इज नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टर ऑफ प्लांट सेल्स। ये बताया था शेवान ने जो 1839 में, और 1838 में बताया था वो थे स्केल्टन। उन्होंने बताया था कि जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हैं, ये उन्होंने बताया था। ये स्केल्टन एंड शेवान टुगेदर फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी। फिर उसके बाद आए थे रुडोल्फ विरो थे। इन्होंने बताया था कि न्यू सेल्स कैसे बनते हैं। जो सेल थ्योरी है वो ये एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी कि उन्होंने ये तो बता दिया था सेल थ्योरी में दोनों साइंटिस्ट ने, कि एक ने बताया, जो स्केलेटन थे उन्होंने बताया कि जितने भी प्लांट्स हैं वो डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स के बने हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स यूज हो रहे हैं उसमें। और दूसरे ने बताया, जो शेवान थे, उन्होंने बताया कि जितने भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, और ये यूनिक फीचर है प्लांट सेल्स का, ये बताया। लेकिन इन्होंने किसी को भी ये नहीं बताया कि जो न्यू सेल्स है वो बनता कैसे है। ये बताया था रुडोल्फ विरो ने 1855 में। उन्होंने बताया था कि जो न्यू सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं। ये जैसे एनसीईआरटी में भी लिखा है, रुडोल्फ विरो 1855 फर्स्ट एक्सप्लेन दैट सेल डिवाइडेड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उसको क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं ओमनिस सेलुला ई सेलुला। मतलब ओमनिस का मतलब होता है न्यू, सेलुला का मीन्स होता है, सेल का मतलब होता है, सेल का तो मतलब पता ही है, सेल्यूला का पूरा मीनिंग होता है कि सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये इसका लाइन का मीनिंग होता है। अब इसके बाद आता है ना ओवरव्यू ऑफ सेल। ओवरव्यू से पहले और रुडोल्फ विरो ने एक चीज़ और बताई थी। वो बताया था कि जो अब हम सेल थ्योरी पढ़ते हैं उन्होंने इसको मॉडिफाई किया था। ही मॉडिफाई द हाइपोथेसिस ऑफ स्केल्टन एंड शेवान टू गिव अ सेल थ्योरी फाइनल शेप। इन्होंने फाइनली क्या बताया था कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। एक ये चीज़ बताई थी, और बताया था ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। फिर उसके बाद आता है ना ओवरव्यू ऑफ सेल। अब इसमें सबसे पहले आते हैं प्रोकार्योट्स और यूकार्योट्स के। पहले प्रोकार्योट और यूकार्योटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है? जो प्रोकार्योटिक सेल होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड और न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। यूकार्योट्स जो होते हैं उनमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, मतलब जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा, उनके अंदर क्रोमोसोम होंगे जो कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए कैरी करेंगे। प्रोकार्योट्स में क्या होता है? नेक डीएनए होते हैं साइटोप्लाज्म में, उस पर कोई आउटर कवरिंग नहीं होती है। जो प्रोकार्योटिक होते हैं वो सिंगल होते हैं, सिंगल क्रोमोसोम्स, और सर्कुलर डबल स्टैंड डीएनए होता है। यूकार्योट्स में मेनी क्रोमोसोम्स होते हैं, लीनियर डीएनए होता है। और हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो प्रोकार्योट्स में एब्सेंट होते हैं, और यूकार्योट्स में डीएनए एसोसिएट विद हिस्टोन प्रोटीन। ये हिस्टोन प्रोटीन और ये सारा का सारा 12th क्लास में दिया हुआ है, उसमें हम डिटेल में देखेंगे।
अभी इससे पहले सेल वॉल कैसा बना होता है? जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है। प्रोकार्योट्स में पेप्टिडोग्लाइकन का बना होता है और यूकार्योट्स में सेलुलोज या काइटिन का बना होता है। जो यूकार्योट्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम्स, माइक्रोबॉडी, वैक्यूल्स, ये सारी चीज़ें। ये सब कुछ एब्सेंट होता है प्रोकार्योट्स में। प्रोकार्योट्स में क्या होता है कि राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल होगी उनकी, और 70S का बना होगा। और यूकार्योट्स में होता है कि वो 80S का बना होता है इन साइटोप्लाज्म और रफ एंडोप्लाज्मिक। जो इसमें आता है, जो ये पहले एनसीईआरटी में दिखते हैं, अनियन सेल विच इज़ अ टिपिकल प्लांट सेल्स हैज़ अ डिस्टिंक्ट सेल वॉल, इट आउटर बाउंड्री एंड इट जस्ट विद इन द सेल मेम्ब्रेन। फिर आते हैं ह्यूमन चीक हैव एन आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। सेल्स में क्या होता है? सबसे पहले सेल्स में, मतलब जो एनिमल सेल का एग्जांपल इन्होंने ह्यूमन चीक सेल्स लिया, प्लांट में यूकार्योट सेल्स में प्लांट का एग्जांपल इन्होंने अनियन सेल लिया है। अनियन सेल्स में बताया कि आउटर मोस्ट सेल वॉल की जो कवरिंग होती है वो विद इन सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। और उसमें ह्यूमन चीक सेल्स में जो है उनमें क्या होते हैं, जो सेल होते हैं ह्यूमन चीक के, हैव अ आउटर मेम्ब्रेन एज अ डीलिमिटिंग स्ट्रक्चर। अनियन में क्या होता है कि जो उनका प्लांट सेल्स, जो प्लांट सेल है अनियन सेल, उनमें क्या होता है कि जो सेल वॉल होती है उसकी जो बाउंड्री होती है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर ही होती है। फिर आते हैं कि सेल के अंदर क्या होगा। ईच सेल इज अ डेंस मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होगा जिसको हम न्यूक्लियस बोलेंगे। फिर न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स विच इन टर्न कंटेन जेनेटिक मटीरियल डीएनए, जो कि जेनेटिक मटीरियल कैरी करते हैं डीएनए। सेल हैव अ 2 मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियर, उसको क्या बोलते हैं? यूकार्योट्स। यूकार्योट्स में क्या होगा? यूकार्योट्स में होगा कि सेल, जो सेल्स हैं उनमें मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है। प्रोकार्योट्स में क्या होता है कि जो मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर होते हैं वो एब्सेंट होता है, मतलब वो जो नेक्ड डीएनए साइटोप्लाज्म में पड़ा रहता है। इन प्रोकार्योट्स एंड यूकार्योट्स सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड साइटोप्लाज्म। इन दोनों में ही क्या होता है, प्रोकार्योट्स में भी यूकार्योट्स में भी सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स पड़ा रहता है जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो पूरा का पूरा उसमें जो लिक्विड पड़ा रहता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, जो कि ऑक्यूपाई द वॉल्यूम ऑफ द सेल। एंड साइटोप्लाज्म इज द मेन एरिना ऑफ द सेलुलर एक्टिविटी इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। मतलब सारी की सारी जो भी एक्टिविटीज़ है, जो केमिकल रिएक्शन है, वो यहीं पे होंगे इसको लिविंग स्टेट में रखने के लिए। फिर आता है यूकार्योट्स हैव अ, जैसा अभी बताया कि यूकार्योट्स में क्या होता है कि मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियर डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, ऑर्गेनेल्स जिनको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइजोसोम्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स। प्रोकार्योट्स में ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड न्यूक्लियर फाउंड इन सेल्स बोथ प्रोकार्योट्स एज वेल एज यूकार्योट्स। विद इन द सेल ribosomes are found only in cytoplasm, but not only in cytoplasm, within 2 organelles. जो राइबोसोम्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो, साइटोप्लाज्म में तो होते ही होते हैं, इसके अलावा 2 ऑर्गेनेल्स में और भी होते हैं। वो होता है क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया एंड ऑन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये लास्ट पैरा में लिखा है, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड organelles found in cell both eukaryotes and prokaryotes. Within cell ribosomes are not only found in cytoplasm, ज़रूरी नहीं है साइटोप्लाज्म में ही हो, साइटोप्लाज्म में तो होगा ही होगा, उसके अलावा 2 ऑर्गेनेल्स में और भी होता है। वो कौन कौन सी होती हैं? क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में होगा, माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनमें भी राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आता है एनिमल सेल्स हैव कंटेन अनदर नॉन मेम्ब्रेनस बॉन्ड ऑर्गेनेल्स कॉल्ड सेंट्रोजोम विच हेल्प इन सेल डिवीजन। सेंट्रोजोम किस में हेल्प करेगा? सेल डिवीजन में। भी जितने भी सेल्स होते हैं इनकी अलग अलग शेप, साइज और अलग अलग फंक्शन होते हैं। इनमें सबसे छोटा होता है माइकोप्लाज्मा जो कि स्मॉलेस्ट होता है, जिसका 0.3
म्यूमीटर इन लेंथ, और जो बैक्टीरिया होता है उसकी होती है 3 to 5 म्यूमीटर। बैक्टीरिया की लेंथ इन्होंने दी है 3 to 5 म्यूमीटर। जो लार्जेस्ट सेल होता है सिंगल सेल वो होता है एग होता है ऑस्ट्रिच का। फिर आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स का दिया है 7 म्यूमीटर इन डायमीटर। ये सारी के सारे जितने भी दिए हैं लेंथ ये याद होनी चाहिए। नर्व सेल्स आर सम ऑफ द लॉन्गेस्ट सेल्स। फिर ये अलग अलग शेप की होती है, डिस्क-लाइक हो सकती है, पॉलीगोनल हो सकती है, और कॉलमनर, क्यूबॉइडल, थ्रेड लाइक, इवन इरेगुलर शेप्स भी हो सकती हैं। अब इससे पहले जो एनसीईआरटी में डायग्राम्स दिए, जो रेड ब्लड सेल होता है वो राउंड और बाइकॉन्केव शेप का होता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो एम्यूबॉइड होते हैं। कॉलमनर एपिथेलियल सेल होते हैं वो लॉन्ग नैरो होते हैं। नर्व सेल्स जो होंगे वो ब्रांच और लॉन्ग होंगे। ट्रेकिया जो है वो इलोंगेटेड होता है, और मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो राउंड और ओवल शेप के होते हैं। सबसे पहले क्या बताया, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स कैसे होंगे, राउंड और बाइकॉन्केव शेप के होंगे। डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स होंगे एम्यूबॉइड। फिर कॉलमनर एपिथेलियल सेल लॉन्ग नैरो होंगे। फिर आते हैं नर्व सेल्स जो कि ब्रांच्ड और लॉन्ग होंगे। ट्रेकिया एलोंगेटेड होगा। मेसोफिल सेल्स राउंड और ओवल शेप के होंगे। राउंड और कहाँ आया था, आरबीसी में, वो राउंड और बाइकॉन्केव है आरबीसी। जो मेसोफिल सेल्स है वो राउंड और ओवल शेप है। अब आते हैं प्रोकार्योटिक सेल्स जो होते हैं। प्रोकार्योटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ। पीपीएलओ होता है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होते हैं, दे आर जनरली स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रेपिडली देन यूकार्योट्स। ये छोटे होते हैं और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं यूकार्योट्स के कंपेयर में। दे आर वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज। इनमें अलग अलग शेप और साइज होती है। इनमें इंपॉर्टेंट शेप कौन कौन सी दे रखी है, बेसिलस जो कि रॉड लाइक होगी, कोकस स्फेरिकल होगी, विब्रियो कॉमा शेप्ड को बोलते हैं, और स्पाइरेलियम स्पाइरल शेप्ड होगी। ये PYQ है। इसमें पहले लास्ट टाइम विब्रियो की पूछी थी। फिर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोकार्योटिक सेल इज फंडामेंटली सिमिलर, और इसमें वेराइटी ऑफ शेप एंड फंक्शंस हैं। प्रोकार्योट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। ऐसा माइकोप्लाज्मा में नहीं होता। बाकी ये मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। बाकी प्रोकार्योट्स हैव सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब फिर क्या आता है, जो उसमें फ्लूइड होता है जिसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, उनमें कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जो DNA होता है, वो बेसिकली नेक्ड होता है, नॉट इन्वॉल्व इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। DNA जो है वो सिंगल क्रोमोसोम होगा, सर्कुलर DNA होगा। बैक्टीरिया में कैसा होगा, बैक्टीरिया हैव अ स्मॉल सर्कुलर DNA आउटसाइड द जेनोमिक DNA। दो स्मॉलर DNA, जो ये स्मॉलर DNA होते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स। अब ये द प्लाज्मिड DNA कन्फर्ड द सर्टेन यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरिया, एंड वन सच कैरेक्टर इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स। प्लाज्मिड DNA का क्या होता है, यूनिक फेनोटाइपिक कैरेक्टर होता है, जो कि इनमें एक मेन कैरेक्टर दे रखा है, इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक। फिर आता है प्लाज्मिड DNA इज यूज्ड इन मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन DNA। ये इंपॉर्टेंट है, ये नेक्स्ट क्लास में भी दे रखा है, बायोटेक्नोलॉजी में बहुत डिटेल में दिया हुआ है। इसमें क्या है, प्लाज्मिड DNA जो होता है, प्लाज्मिड DNA इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन DNA। पूरा डिटेल में उधर पे एक्सप्लेन कर देंगे। उसके बाद यहाँ प्लाज्मिड DNA के जो दो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन दे रखे हैं वो याद रहने चाहिए। क्या क्या है, इज रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक, और एक दे रखा है इज यूज टू मॉनिटर बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद द फॉरेन DNA। ये दो मेन फंक्शन याद रहने चाहिए। उसके अलावा यूकार्योट्स आर फाउंड इन प्रोकार्योटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम्स। प्रोकार्योट हैव समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन कॉल्ड मेसोसोम। जो इनकी स्पेशलाइज्ड डिफरेंशिएट सेल मेम्ब्रेन होती है उसको हम बोलते हैं मेसोसोम्स, जो कि इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकार्योट्स। दे आर इसेंशियली इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। इनफोल्डिंग्स होती है सेल मेम्ब्रेन की। ये फिगर में दे रखा है कि जो बैक्टीरिया है उसकी 1 to 2 म्यूमीटर की लेंथ होती है, PPLO की 0.1 होती है, वायरस 0.02 to 0.2 तक होते हैं, और यूकार्योट्स का भी दे रखा है, यूकार्योटिक सेल जो होता है वो 10 to 20 म्यूमीटर का होता है।
ये चारों भी इनकी जो लेंथ है वो याद रहनी चाहिए। उसके बाद आता है सेल एनवेलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन। सेल एनवेलप होता है मोस्ट प्रोकार्योटिक सेल्स पर्टिकुलरली द बैक्टीरियल सेल्स हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवेलप। सेल एनवेलप में 3 लेयर्स आती हैं। 3 लेयर्स कौन कौन सी होती है? आउटर मोस्ट होती है ग्लाइकोकैलिक्स की, जो कि उसके बाद उसके अंदर होता है सेल वॉल, उसके अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो ईच लेयर है सबका अलग अलग फंक्शन है और सबके सब प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। फिर आता है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव कौन सा होगा? ग्राम पॉजिटिव होगा। अब ग्राम पॉजिटिव कौन सा और नेगेटिव कौन सा ये कैसे बताएंगे? इन ग्राम स्टेनिंग जो एक डाई आती है उसमें जो भी ये स्टेनिंग प्रोसीजर से होकर जाएगा, जिसमें भी ये पॉजिटिव आएगा वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, मतलब जो दे टेक अप द ग्राम स्टेन वो ग्राम पॉजिटिव, जो नहीं लेगा वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्लाइकोकैलिक्स जो होता है वो डिफरेंट इन कॉम्पोजिशन एंड थिकनेस। इसमें जो लूज शीट होती है उसको बोलते हैं स्लाइम लेयर, वाइल इन अदर में बी थिक और टफ। जो थिक और टफ होगी उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे कैप्सूल्स। सेल वॉल जो होता है डिटरमाइन द शेप ऑफ द सेल्स एंड प्रोवाइड द स्ट्रक्चर सपोर्ट टू द प्रिवेंट बैक्टीरियम फ्रॉम द बस्टिंग और कोलैप्सिंग। ये PYQ है। ये पहले आया था कि सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है। सेल वॉल का जो मेन फंक्शन होता है वो एक तो इसकी शेप बनाकर रखता है सेल की, और उसके अलावा ये स्ट्रक्चर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है और ये प्रिवेंट करता है इसको बर्स्ट होने से। फिर आती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द सिलेक्टिव परमिएबल इन नेचर, मतलब वो कुछ कुछ चीज़ों को जाने देगी, कुछ कुछ चीज़ों को नहीं जाने देगी, सेलेक्टिव होती है। सिमिलर स्ट्रक्चर टू द यूकार्योट्स। फिर आता है मेसोसोम। ए स्पेशलाइज्ड मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इज द मेसोसोम विच फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनटू द सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन से जो बनता है वो होता है मेसोसोम। दिस एक्सटेंशन इज इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल की फॉर्म में हो सकता है, ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में हो सकता है, लेमिले की फॉर्म में हो सकता है। दे हेल्प इन सेल फॉर्मेशन, सेल वॉल फॉर्मेशन। दे हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन और DNA रेप्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू द डॉटर सेल्स। उसके अलावा किस में हेल्प करते हैं? DNA रेप्लिकेशन में और डिस्ट्रीब्यूशन टू डॉटर सेल्स। दे ऑल्सो हेल्प इन रेस्पिरेशन सिक्रेशन प्रोसेस एंड टू इंक्रीज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया में जो इसमें क्या होता है कि इसमें इनफोल्डिंग्स आ जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब एक जगह पे बहुत सारा ऐसे फोल्ड हो के बहुत सारा आ जाता है। वो क्या करते हैं? सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं। ये भी PYQ है। इसमें लास्ट टाइम इस पे आया था। इसमें इसका मेन फंक्शन एक ये भी होता है कि इट इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड एंजाइमेटिक कंटेंट। प्रोकार्योट्स में क्या होता है? इन प्रोकार्योट्स लाइक साइनोबैक्टीरिया अदर मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इनटू द साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड क्रोमैटोफोर्स, जो कि जिसमें पिगमेंट्स होते हैं। इसमें और क्या होता है? बैक्टीरिया सेल्स हैव मोटाइल और नॉन मोटाइल। बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकता है, नॉन मोटाइल भी हो सकता है। अगर मोटाइल होंगे तो उनमें फिलामेंटस एक्सटेंशन होगा, जिसको हम बाद में फ्लैजिला बोलते हैं, जो कि कहाँ से? सेल वॉल से आएगा। एंड बैक्टीरिया शो अ रेंज इन नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला। बैक्टीरियल फ्लैज में जो फ्लैजिलम होता है वो कैसा होता है? 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला होता है फिलामेंट, फिर होता है हुक और फिर होता है बेसल बॉडी। जो फिलामेंट होता है वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन एंड एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल सरफेस। फिर आता है डिसाइड फ्लैजिला, पिलाई एंड फिब्रिए। जो फ्लैजिला होता है, पिलाई होती है और फिम्ब्रे होते हैं, ये सारे के सारे दे ऑल्सो surface structure to the bacteria but they do not play any role in motility। इनका मोटिलिटी में कोई भी रोल नहीं होता। पिलाई क्या होंगे? पिलाई आर एलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जो कि स्पेशल प्रोटीन से बना होगा। फिम्ब्रे क्या होंगे? वो होंगे स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, जो धागे धागे जैसे सेल बाहर आते हैं वो। इन सम बैक्टीरिया दे नोन टू हेल्प attach the bacteria to rock in stream and also the host tissue। और ये लास्ट लाइन में लिखा है इन सम बैक्टीरिया दे आर नोन टू, इनका और किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? दे आर नोन टू हेल्प
अटैच दी बैक्टीरिया, इनसे बैक्टीरिया अटैच हो जाते हैं एंड टू रॉक इन ए स्ट्रीम एंड ऑल्सो दी होस्ट टिश्यूज। ये यहाँ पे राइबोसोम और इंक्लूजन बॉडी हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। यहाँ तक अगर किसी को भी कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हो, कोई चीज़ दोबारा एक्सप्लेन करानी हो उसके लिए बोल सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो। थैंक यू।